कि जनता को अपना आशीर्वचन, अपना संबोधन उद्बोधन आप प्रदान करें। और एक बार जनता जनार्दन से भी मेरा अनुरोध है कि जोरदार करतल ध्वनियों से वागड़ की इस धरती पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन करें। सभी किसान भाइयों को राम राम। आज की इस किसान और पशुपालकों की इस चौपाल में मंच पर विराजमान हमारे सभी नेतागण, हमारे कैबिनेट में हमारे साथी भाई बाबूलाल खराड़ा जी, हेमंत मीणा जी, हमारे कैलाश जी और सभी हमारे मंच पर विराजमान भाइयों, सामने मेरे बैठे सभी धरती पुत्र जो धरती माँ का सीना चीर करके अन्न उगाने का काम करते हैं, ऐसे मेरे किसान भाई और बहनों, किसानी के साथ अपना आर्थिक संबल हमारा पशुधन से होता है। तो ऐसे हमारे पशुपालक, हमारे युवा साथी भाइयों, आज मैं आपके बीच में किसानों की और किसानी की बात करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आपसे पहले मैंने हमारी माता बहनों से बात की थी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जाति है और वो 4 जाति हैं किसान, मजदूर, महिला और युवा। अगर इनको हम ताकत देंगे तो हमारा प्रदेश और हमारा देश विकसित होगा। और लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इन 4 जातियों को लेकर के चल रहे हैं। कैसे ये आर्थिक रूप से इनका संबल बंधे, आर्थिक रूप से मजबूत कैसे हो, बचत की खेती कैसे हो, लाभ की खेती कैसे हो। और इसलिए आप लगातार देख रहे हैं कि लगभग 2.5 साल हमारी सरकार को होने जा रहा है। 2.5 साल पहले जब हमारी सरकार आप लोगों ने बनाई थी, तो हमने सरकार का एक रोड मैप बनाया था कि हमारे किसान, गरीब, युवा, महिला, आम जन का विकास कैसे हो सकता है, हमारे राजस्थान को क्या आवश्यकता है, हम कहां से स्टार्ट करें, हमारी प्रायोरिटी क्या है, और हम उस प्रायोरिटी को
लेकर के चले कि पहली प्रायोरिटी राजस्थान की जनता क्या चाहती है। तो पहली प्रायोरिटी जब हमने आम जन की आवाज को देखा तो सभी ने कहा कि पहली प्रायोरिटी हमारी राजस्थान के अंदर पानी की है कि नहीं है। पहली प्रायोरिटी किसान के लिए, उद्योग के लिए, पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, पशुओं के लिए पानी चाहिए। तो हमारी पहली प्रायोरिटी पानी की। तो लगातार हमारी सरकार पानी के लिए काम कर रही है और आप सभी देखते हैं। हमने हमारी चाहे ईआरसीपी योजना, राम जल सेतु योजना हो, चाहे हमारी यमुना का पानी शेखावाटी में आए, चाहे गंगनहर, इंदिरा गांधी नहर का पानी हनुमानगढ़, गंगानगर से लेकर के बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर को आए, चाहे नर्मदा से हमारा पानी जालौर और बाड़मेर को मिले, आपके सोम कमलाम का पानी पाली, सिरोही, जालौर को मिले, माई का पानी हमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर को मिले, देवास का पानी हमें उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा के लिए मिले, ब्राह्मणी का पानी हमें चित्तौड़ से लेके, भीलवाड़ा से लेके, अजमेर से लेकर के जयपुर तक जाए। पूरे राजस्थान को लेकर के हमने एक रचना बनाई थी और आप देख रहे हैं लगातार सभी योजनाओं में काम प्रारंभ हो गया। 10,000 करोड़ रुपए देवास स्कीम में हो गए, 5,000 करोड़ से ऊपर हमारी सोमकमला में हो गए। माई डैम के लिए लगातार हम नहर के लिए काम कर रहे हैं, उसमें भी काम चालू है। इसी तरह ईआरसीपी राम जल सेतु योजना के लिए 90,000 करोड़ से अधिक की हमारी योजना बनी। 32,000 करोड़ रुपए की योजना हमारी शेखावाटी के लिए यमुने के पानी की बनाई है। 5,000 करोड़ रुपए हमारी गंगनहर, इंदिरा गांधी नहर में लगाया। यानी कि संपूर्ण राजस्थान के लिए 2.25 साल में हर योजना पर काम हमारा प्रारंभ, कुछ हो गया, कुछ होने वाला है। किसान भाइयों, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, कई नेता आते हैं वो आलू से सोना बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? अब यार वो मशीन तो मेरे पास नहीं है। आलू से सोना बन सकता है क्या? और वो मशीन तो नहीं है, लेकिन मुझे ये भरोसा है अगर मेरे किसान को पानी मिल जाएगा तो मेरी धरती मां जरूर सोना उगलेगी। इसे लेकर के हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में धरातल पर आएगी, क्योंकि जब पानी आता है, जमीन को पानी मिलता है, किसान के मन में उमंग आती है, उत्साह आता है। वो 4 काम पहले से ही तय कर लेता है, इतनी फसल होगी, पानी है, आगे मैं मकान बनाऊंगा, आगे मैं ट्रैक्टर लाऊंगा, आगे मैं ट्यूबवेल करूंगा, आगे मैं दुकान लूंगा, मेरे युवाओं को मैं रोजगार से लगाऊंगा। उसके मन में बातें आती हैं, आनी भी चाहिए। आप सभी किसान सोचते हैं ये काम हो जाएगा तो अगली साल बेटी की शादी करूंगा। आता है कि नहीं आता है? बेटे की शादी करूंगा, बेटे को कोई ना कोई नया धंधा खुलवाऊंगा, ये मन में आता है। मेरे किसान भाइयों, हम चाहते हैं कि हमारा किसान खुशहाल हो, हमारा किसान मजबूत हो। हम उसके लिए, हमने पानी के लिए काम किया है। दूसरी आवश्यकता मेरे किसान को बिजली की है कि नहीं है? बिजली की आवश्यकता हमने कहा कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे। 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे, लेकिन हमने 2026 में ही 26 जिलों में दिन में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। 26 जिलों में जा रही है।
आपके यहां थोड़ी मोटी कोई होगी, लेकिन इतनी बिजली आती है कि नहीं आती है? कोई यहां का खराब हो जाता है ट्रांसफर, उसकी कह नहीं सकता, लेकिन पूरी कोशिश है आने वाले समय में आपको पूरी बिजली मिलेगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। कई जिले ऐसे हैं कि जिनमें परेशानी है, थोड़ी मोटी, ज्यादा नहीं है, उसको भी पूरा करेंगे। तीसरी आवश्यकता थी हमारे राजस्थान में उद्योग लगे, उसके लिए आवश्यकता है, तो उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। आपने देखा है कि हमारा राज्य राजस्थान हुआ 35 लाख करोड़ के एमओयू, 9 लाख करोड़ के जमीन पर उतर गए, सभी जगह काम हो रहा है। हमारे युवाओं को रोजगार उसमें मिलेगा। हमने युवाओं को रोजगार देने की गारंटी की, 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट में देंगे। आप सभी को पता है 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। पूरे राजस्थान के अंदर 1,35,000 प्रक्रियाधीन है। अगले महीने तैयारी है नियुक्ति पत्र देने की, और 1,25,000 का हमने कैलेंडर निकाल दिया। हमारे युवाओं से कहा कि आप, युवा भाई बहनों से, कि आप तैयारी करिए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। 350 पेपर से ज्यादा हुए हैं। क्या एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? 350 पेपर से ज्यादा हो गए। पहले हमने देखा है कि युवाओं की क्या स्थिति होती थी, पेपर दे के आता लीक हो जाता, पेपर दे के आया लीक हो जाता था। मेरे भाइयों, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। विशेषकर अगर मैं किसान और पशुपालकों से कहूं तो लगातार हमारी योजना है। हमारी केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देते हैं कि नहीं देते हैं? अरे किसान सम्मान निधि आती है कि नहीं आती आपके खाते में? हाथ खड़ा करो, किन किन के हाथ खाते में आती है। अब बताओ कैसा लगता है जिस दिन मोबाइल बोलता है? कैसा लगता है? कैसा लगता है बताओ ना? कान बोलता है कि नहीं बोलता है? जो आवाज आपने लगा रखी ऐसी बोलता है मोबाइल, आता है। और हमने कहा कि 3,000 रुपए हमारी सरकार दे रही है, 9,000 रुपए हो गए ना। हमने कहा किसान को 12,000 रुपए देंगे। हमने कहा किसान को 12 ही देंगे, 1,000 रुपए प्रति महीना हमारे किसान के खाते में सम्मान निधि आएगी। आज तक किसी ने किया क्या? किसी ने दिया क्या? ये दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और पहली दिन अपने कार्यालय में गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली वो फाइल थी, वो किसानों की थी कि मेरे किसानों की किसान सम्मान निधि चालू रहेगी। सबसे पहले उसी फाइल पर साइन करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे देश का किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो मेरा देश आत्मनिर्भर बनेगा। आपको किसान क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा है, फसल बीमा योजना का लाभ भी मिल रहा है, मिनी बीज किट भी आपको मिल रही है, आपको अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण भी आपको मिल रहा है, आपको पीएम कुसुम में सोलर सेट भी आपको मिल रहा है, बिजली बिलों में 53,000 करोड़ रुपए का अनुदान हमने दिया है। सरकार ने कहा कि जब किसान को क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो हमने कहा किसान को क्रेडिट कार्ड मिलता है, किसान का और पशुपालन का जोड़ा होता है। जो किसान है वो पशुपालन भी है, पशुपालक भी करता है। वो करता है कि नहीं करता बताओ? रखते हैं कि नहीं रखते? गाय भैंस रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो हमने कहा किसान को फायदा होना चाहिए, उसके घर में गाय हो भैंस हो वो होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी तंदुरुस्त हो, युवा मेरा मजबूत हो। और किसान के घर में अगर दूध छाछ दही घी नहीं है तो फिर क्या है? अरे भाई, कोई रिश्तेदार भी आता है तो उसकी खातिर भी तो वही करते हैं। कोई रबड़ी बना के करता है तो कोई खीर बना के करता है? कोई घी बूरा से करता है, कोई दाल बाटी चूरमा बना के करता है।
तो वो तो घर का ही होता है। तो हमने कहा हमारे किसान को ये आवश्यक है, इसलिए हमने 1 लाख रुपए का गौपालक क्रेडिट कार्ड बिना ब्याज के किसान को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। जैसे किसान अपनी गाय भैंस खरीद ले, और अब पिछले बजट में जब मैंने किसानों को बुलाया तो उन्होंने कहा कि साहब भैंस का दाम, गाय का दाम महंगा हो गया है, 1 लाख रुपए में आती नहीं है, इसको 1 लाख से ज्यादा किए, 1 लाख से ज्यादा इसको करिए। तो हमने उसको 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए गौपाल क्रेडिट कार्ड हमने कर दिया, जिससे किसान को आवश्यकता हो गाय भैंस खरीदे, उसको ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है, उसको सहारा मिले और उसके घर में दूध हो, बच्चे सुखी से रहें, खाएं पिएं, इसलिए हमने गौपालक कार्ड दिया। इसके अलावा आपने देख रहे हो पशु महंगा है, इसलिए थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो हमने मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना भी चालू कर दी, किया ना बीमा योजना, पशु का बीमा, तो बीमा भी हमने चालू कर दिया। अरे भाई, जब एक मोटरसाइकिल का हो सकता है, गाड़ी का हो सकता है, तो मेरी किसान की गाय भैंस का क्यों नहीं हो सकता? बताइए। अगर वो उसकी कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो मेरे किसान को कम से कम उसका बीमा का पैसा तो मिल जाए। तो उसके लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना प्रारंभ की है। 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण भी हमने उसमें कराया है। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हम किसान को जानते हैं कि किसान हमारा कैसे समृद्ध हो जाता है, और ये नहीं जानते लोग। एक कहावत है कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव भी बहुत बड़ा होता है। समझते हो तकुआ? मुर्गी के लिए तकुआ का घाव समझते हो? ये जो जिसको बोरी सीते हैं ना, क्या कहते हैं? सुआ होता है तकुआ। उसका घाव भी अगर उसमें कर देंगे तो उसका घाव बड़ा होगा कि नहीं होगा उसके लिए भी। तो ये कहावत ही है कि किसान के लिए छोटा सा सहयोग बहुत बड़ा होता है। होता कि नहीं होता है? अब हम पूरा ही सहयोग कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं कम ब्याज में, किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, गौपालक कार्ड भी दे रहे हैं, गाय भैंस का बीमा भी करा रहे हैं। और इसके अलावा अगर वो बीमार हो जाए तो हमने 600 पूरे राजस्थान में मोबाइल यूनिटी वैन प्रारंभ किए हैं। किए कि नहीं किए? गांव गांव में वो फोन करते हैं तो आती है कि नहीं आती? उसके लिए ये किया हमने कि किसान की गाय भैंस बीमार हो जाए तो वो कहीं दूसरी जगह लेकर के जाए तो उसको वाहन चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे लेके जाएगा बीमार पशु को? तो उसमें भी तो किसान का पैसा लगता है। तो हमने कहा किसान का पैसा नहीं लगना चाहिए, इलाज करने वाला उस वैन से आए, उस गाय भैंस का इलाज करे और किसान को वहीं जाकर के इलाज करे, जिससे किसान का पैसा नहीं लगे। अब इतना कौन कर सकता है? जिसको किसान के बारे में, पशुपालक के बारे में पता है। और जिनको पता ही नहीं है वो कर सकते हैं क्या? हाँ बताओ। वो लोग कर सकते हैं जो आलू से सोना बना रहे हैं। उनको पता है कि किसान की क्या स्थिति है, किसान को बचत कैसे हो सकती है, किसान को छोटी छोटी आवश्यकता होती है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये पता है क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नीचे से गरीब परिवार से निकल करके वो प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए वो किसान, मजदूर, पशुपालक सबकी पीड़ा को समझते हैं। और जो भी योजना बन रही है वो योजना किसान को कैसे लाभ मिल सकता है, मजदूर को कैसे लाभ मिल सकता है। मजदूर के घर में जब बेटी शादी होती है
जब वो शादी की बात करता है तो उसके मन में कई पीड़ाएं होती हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे मजदूर और गरीब के लिए पहले 50,000 थे शादी में, अब 75,000 रुपए करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिससे कि वो लोग आए उनको खाना खिला सके। कहने को बात, लेकिन वो दर्द जिसको वो समझते हैं। हमने कहा हमारे किसान को कैसे फायदा हो सकता है। आप देख सकते हैं हम गेहूं पर 150 रुपए बोनस दे रहे हैं। 150 रुपए बोनस देने का काम हमारी सरकार गेहूं पर कर रही है, तो उसका फायदा किसान को मिल रहा है। पीएम कुसुम के माध्यम से किसानों को सोलर पंप सेट देने का काम कर रहे हैं। 2,18,000 से अधिक कृषि कनेक्शन हमने जारी कर दिए। बिजली के बिल में दिक्कत आती है, 53,000 करोड़ रुपए का अनुदान उसमें हमने दिया है। और इसी के साथ साथ मेरे भाइयों, लगातार हम आय बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे किसान की आय कैसे बढ़े, हम चाहते हैं किसान भाइयों आप नवाचार करें, लाभ की खेती करें। कई बार मैं जाता हूं, किसानों के संवाद सुनता हूं, यहां भी मैं मेरे किसान आए हैं उनका संवाद में सुनूंगा, आप भी उसको सुनेंगे। हमारी खेती को लाभकारी क्यों नहीं बना सकते? आज हम हमारे किसान को वहां या किसान के बेटे को, युवा को नौकरी क्यों नहीं दे सकते? इसलिए हमने ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट रखा हमने। इसके लिए हमारे ग्राम विकास रथ गांव गांव में गए। किसानों को इस योजना का लाभ कैसे मिल सकता है, इसके लिए हमने काम किया है। किसान हमारा कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके लिए हमने काम किया है। लाभ की खेती मिलेगी तो उसको कैसे लाभ देना है, यह भी हम कहना चाहते हैं। इसके अलावा आपने देखा है कि जल को भी हमें बचाना है, जल संरक्षण भी करना है, पर्यावरण को भी हमें बचाना है। तो मेरे भाइयों, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमें खेती लाभ की है उसे करना चाहिए। जो हमारे यहां पैदावार होती है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट हमें लगानी चाहिए। अभी राजीव का की बहनें कहती थी, कह रही थी मेरे से कि मक्के का आटा बना करके हम भेजते हैं, मक्का का आटा बना करके भेजते हैं। हमारे यहां बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में मक्के की पैदा होती है कि नहीं होती है? नंबर 1 क्वालिटी अगर कहीं देश के अंदर है तो मेरे वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में मक्के की खेती है, और आप सभी करते हैं। उसकी प्रोसेसिंग यूनिट यहां लगे, उससे प्रोडक्ट यहां बने, तो मेरे युवाओं को रोजगार उससे मिले। हम उसके लिए कहना चाहते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि कई एमओयू हमारे हुए हैं बांसवाड़ा के लिए। घड़ी में चालू हो गया। मक्का का जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट हम लगा रहे हैं, वो हमारे कैलाश जी कह रहे हैं घड़ी में उसका काम चालू हो गया, तो उसका पैसा हमें ज्यादा मिलेगा, उसमें हमारे युवा लगेंगे, मार्केटिंग बनेगा, कितनी बड़ी चेन उसकी बनेगी, प्रोसेसिंग यूनिट बने, कोल्ड चेन बने, फायदे की खेती हमारे यहां हो, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस के माध्यम से हम खेती करें, हमारे युवा किसानों को अच्छी प्रोटीन युक्त सब्जी मिले, अच्छा उनका खान पान मिले। पशुपालकों से कहना चाहता हूं, हम यहां डेयरी खोल रहे हैं, डेयरी के पैक्स खोल रहे हैं। हमारे यहां राजस्थान के अंदर पूरे देश में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है तो वो राजस्थान के अंदर होता है। हम उसका उपयोग क्यों नहीं लेते? आज हम 95 लाख 1 करोड़ लीटर से ज्यादा हमारा दूध उत्पादन हमारे राजस्थान में होता है। हमारी प्रोसेसिंग हम सिर्फ पहले तो 35 लाख करते थे, अब हमने बढ़ाया है, लगभग 35 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग करते हैं हम। अभी हमने बढ़ाया है और बढ़ा रहे हैं। आगे आने वाले 1 साल में हम इसको 65 लाख करेंगे, उससे आने वाले समय में हम 85 लाख करेंगे। अरे कितने लोग जुड़ेंगे इससे? गांव में अगर सेंटर होगा, उसका संकलन होगा, गाड़ी आएगी, वहां से लेकर के जाएगा,
उसमें मेरा कोई युवा भाई लगेगा, दूध लेने के लिए भी मिलेगा, आगे ले जाने के लिए भी मिलेगा, वहां ले जाएगा, उसको ज्यादा लाभ होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि 5 रुपए लीटर हमारी जो सरस डेयरी है उसमें हमारी सरकार पशुपालकों को 5 रुपया लीटर के दाम हमारी सरकार उसमें एक्स्ट्रा आपको देती है, एक्स्ट्रा देते हैं हम। अगर आप डेयरी पर 10 किलो दूध देते हैं तो कितने हो गए हमारे? 10 किलो के 5 रुपए लीटर से लगाइए, 50 रुपए हो गए ना। 50 रुपए हमारी सरकार दे रही है। महीने में कितने हो गए? 1500 हो गए ना। 1500 रुपए महीने में हम दे रहे हैं आपको। ऐसा नहीं कि 5 रुपए महीने में कितना हो जाता है? 1500 रुपए होते हैं कि नहीं होते? मेरे भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हर तरह से हम किसान पशुपालक हमारा कैसे आगे बढ़े उसकी चिंता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रहती है। हमारी योजना है पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे युवाओं के लिए। और इसलिए हम युवा नीति जो हमने बनाई है उसमें मैंने कहा है, युवा नीति जो हमने बनाई उसमें है हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को स्वरोजगार की तरफ जाए। किसानी में हम लाभ की खेती की तरफ बढ़े, हम उसमें प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं। प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उसको कैसे मजबूती दें। और हमने युवा नीति के माध्यम से 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन बिना ब्याज के हम दे रहे हैं, बिना ब्याज के दे रहे हैं। लेकिन आपको उसके लिए पूरी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। आप अपनी बना करके लाइए, आप कैसे उसको करना चाहते हैं, आप उसको आगे आइए। हम युवाओं से कहना चाहते हैं नौकरी लेने वाले भी बनिए तो नौकरी देने वाले भी बनिए। आप कोई भी यूनिट लगाओगे तो अकेले तो नहीं चलाओगे, किसी ना किसी भाई को उसमें लगाओगे, 5, 10, 15, 20 जितने भी लगाओगे तो आप बताइए आप कितने का परिवार पालोगे। मेरा भाई जो यहां का कहीं भी पड़ोस के दूसरे किसी उसमें जाता है वो नहीं जाएगा, वो माता पिता की सेवा करेगा। यहां उसको 35, 40 हजार, 50 हजार मिल जाएंगे और दूसरी जगह 70, 80 हजार भी मिलेंगे तो वो 70, 80 हजार को नहीं जाएगा, वो यहाँ के 40 हजार और 50 हजार के लिए अपने माता पिता के पास रहकर, परिवार के साथ रह करके वो यही काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बताओ। हम चाहते हैं कि हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा का युवा वो आए, इस तरह की यूनिटों में काम करे, आए, लगाए, खुद लगाए। और उसमें एक छूट और दी है हमने, अकेला ही नहीं है, वो 3-4 मिलकर के बड़ी यूनिट लगाना चाहते हैं उसको भी लगा ले। ये मेरे धरती पुत्रों, आपको आधुनिक हिसाब से, वैज्ञानिक हिसाब से खेती करनी होगी, लाभ की खेती करनी होगी। मेरे पास मिले थे बाबूलाल जी कराड़ी आए थे, हेमंत जी आए थे, हमारे सभी विधायक आए थे। इन्होंने कहा कि साहब बांसवाड़ा डूंगरपुर में अब भी बैलों से खेती होती है ना, कुछ किसान करते हैं कि नहीं करते हैं। मैंने उसी दिन बजट में 30,000 रुपए बैलों के लिए 30,000 रुपए का प्रावधान रखा, 30,000 रुपए का, जिससे कि उसका किसान को 30,000 रुपए मिले, क्योंकि महंगा होता है थोड़ा सा। उसका गोबर का खाद मिलेगा तो हमारे किसान की उपज बढ़ेगी, उसको डबल लाभ होगा। तो उसके लिए भी हमने कहा, अभी हमने ये कहा है कि हमारा युवा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ ले, हमारी सरकार की योजना को लाभ ले। उसमें कुछ नहीं जमा कराना पड़ता है। पहले आपको 15,000 रुपए मिलेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, आप उसको 3 महीने में आएंगे आपको 30,000 रुपए मिल जाएंगे।
आपका वो समय उसमें आप उसको भर दोगे तो उसमें 50,000 रुपए मिल जाएंगे, और आप उसको भर दोगे तो आपको 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे। भाई स्टार्टिंग छोटे से होती है। हम छोटे छोटे कामों को लेकर के हम आगे बढ़ाएंगे तो छोटे से ही तो बड़ा बनता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे युवा को एक दिशा मिले, और कई लोग आपके यहां आते हैं, युवाओं को भ्रमित करते हैं, युवाओं को गलत रास्ते दिखाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए मेरे भाइयों, सावधान रहिए। हे मेरे भाइयों, एक बात जरूर मैं हमेशा कहता हूं आपसे, जब आपको जरूरत पड़ती है, वो काम, जब जो व्यक्ति काम आता है वो आपका भाई है। और नहीं, अधिकतर भाई तो कैंची लेकर के बैठे रहते हैं। जब आपको काम पड़ेगा, 10, 20, 50 हजार, लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, आप उसमें विश्वास करेंगे वो नहीं देगा, सबसे पहले वो ही मना करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका गवाह मैं हूं, आप अपनी योजना बनाइए और आइए, आपको क्या आवश्यकता है वो हमारी सरकार आपको करेगी। लेकिन आप अपना मन बनाइए, आप आगे आइए, डर को निकालिए। हम चाहते हैं कि हमारा बांसवाड़ा डूंगर कितना अच्छा है। मैं आया था, हरियाली हरियाली नजर आती है। अरे ये मेरे राजस्थान का कश्मीर है। कश्मीर आप देखोगे हरियाली एकदम, उसका उपयोग कैसे हम कर सकते हैं। हम यहां रोजगार सृजन करेंगे तो हमारे युवाओं को कितना फायदा होगा। और इसलिए हमने ग्राम विकास के माध्यम से, ग्राम के माध्यम से हमने कहा हम हमारे युवा को वहीं देंगे नौकरी, डेयरी में देंगे, सहकारिता में देंगे। आप देखते थे कि सहकारिता के तो कोई सदस्य ही नहीं बनाता था। कोई 5 साल में कोई 2 दिन के लिए खोलते थे, 3 दिन को सदस्यता खोलते थे, 500-400 लोग बनते थे, और वो कांग्रेस के लोग अपने अपने लोगों को बना लेते थे, पहले ही तैयार रखते थे, इतनी देर खोलते थे, ऑनलाइन बन गए। हमने कहा पूरी सदस्यता करिए, और आज उसका फायदा यह मिला कि पूरे राजस्थान के अंदर सहकारिता के क्षेत्र में 10 लाख सदस्य बने, हमारे 10 लाख सदस्य बने। और इसलिए हमने कहा है कि हर ग्राम पंचायत के अंदर हमारी सहकारिता की समिति होगी, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, वहां के लोगों को कृषि का फायदा मिले, सहकारिता का फायदा मिले, समय पर उसको बीज मिले, खाद मिले, उसकी पूर्ति हो। हमारे किसान को गोदाम चाहिए तो गोदाम बनाने का काम हम कर रहे हैं, कोल्ड स्टोर चाहिए तो कोल्ड स्टोर बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है, प्रोसेसिंग यूनिट बनानी है तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन आप सभी को मन बनाना होगा। मैं जैसलमेर में था, उसमें सीकर में था, मैं सीकर में था, मैं किसानों से संवाद कर रहा था। एक मेरा युवा किसान आया, उसने कहा कि साहब 2 बीघा एक तरफ और 100 बीघा एक तरफ। अभी मैं हेमंत जी के यहां गया, उसने कहा साहब मैंने ग्रीन हाउस लगाया, 5 लाख मैंने लगाए थे, 17.5 लाख सरकार से मिले थे। 1 साल में ही मेरे 5.5 लाख रुपए के खीरे बिक गए। खीरा 5.5 लाख रुपए का। अरे मेरे युवा किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से खेती करिए, और वो भी जैविक खेती करिए। ये डाई और यूरिया हमारी इस खेती को खराब कर रहा है। अरे हमारे पूर्वजों ने हमारी जमीन को कैसे रखा था, हमारी खेती को हमारे लिए कैसे रखा था। उन्होंने खूब दुख पाए, लेकिन जमीन को खराब नहीं किया। और आज हम जमीन वैसे ही कम है, और है उसको ये डीएपी खाद डाल करके उसको हम खराब कर रहे हैं। पहली बार अगर 5 किलो डाला है तो अगली बार 8 किलो डालना पड़ेगा, 8 किलो डाला है तो 10 किलो डालना पड़ेगा, 10 किलो तो भाई कब तक इसकी क्या म्याद है आप बताओ। कितना बढ़ा के ले जाओगे आप इसको, कहां ले जाओगे इसको। इधर जमीन खराब हो रही है, नीचे जमीन में पानी नहीं जाता है,
जमीन हमारी पानी नहीं सोखती, उसकी उर्वरकता खत्म होती है। अरे आप जब सरकार ने कर रखा है आपको एग्रीकल्चर का एक एक सेक्रेटरी पर्यवेक्षक आपको दे रखा है, आप उससे अपनी मिट्टी चेक कराइए, मृदा चेक कराइए, इसमें क्या पोषक तत्व हैं क्या नहीं है, हम उसके आधार पर उसका उपयोग करें। हम उसका चेक नहीं कराते, अपनी मर्जी से उसमें देते हैं, कीटनाशक उसमें देते हैं, उससे जमीन हमारी खराब होती है। अरे ऑर्गेनाइज खेती करिए, जैविक खेती करिए, जिससे कि हमारी फसल भी अच्छी हो, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो और पैसा भी हमको मिले। हम इस खेती को क्यों नहीं कर सकते? हमें उसकी ओर बढ़ना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं आपसे दुग्ध उत्पादन के लिए भी बात की है, मैंने सहकारिता की भी मैंने बात की है, खेती की भी मैंने बात की है, यहां जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगे उसके लिए भी बात की है। आप इन सारे विषयों को लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी लाभ की खेती होगी। हमारा क्या होता है कि हमारे घर में हम पैदा कर सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं, लेकिन हमको 8,000, 10,000, 15,000 में हम जाते हैं, वहां नौकरी करते हैं, आधे उसमें से खर्च कर देते हैं, आधे आने जाने में चले जाते हैं, किसी महीने की माँ बाप को दे दें थोड़ा बहुत तो दे दें, नहीं तो वैसे खर्च हो जाते हैं। अरे भाई, आप अगर यहां रहोगे तो साथ में ही तो सब्जी बनेगी, साथ में ही खाना बनेगा, साथ में ही सारा काम होगा, और यहां आपकी जो बचत होगी वो पूर्ण रूप से आपकी बचत होगी। आप 30,000, 35,000, 25,000 जो भी आप बचत करोगे वो सीधी आपके आएगी, क्योंकि ना तो आपको मकान का किराया देना अपना घर में है, ना आपको खाने में उसमें, क्योंकि आपका साथ रहते हैं, सभी के साथ खाना बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी छोटी बातों को हमें सोचना होगा। और मेरे भाइयों, ये मेरे युवाओं को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले, ये भी हमें काम करना है। हमारे कई ऐसे नवाचार हैं जो हमारे किसानों ने आपके यहां किए हैं। आइए गौतम जी, हमारे किसानों ने आपके यहां किए हैं। ऐसे बहुत सारे नवाचार हैं, बहुत सारे नवाचार हैं। उन नवाचारों के माध्यम से आप उन्नत खेती की तरफ, लाभ की खेती की तरफ कैसे आप बढ़ सकते हैं। आपके यहीं के किसान हैं, उनके ही जो उन्होंने किया है वो आपके सामने उनको सुनाएंगे, और वो किसान को कितना उससे लाभ हुआ है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कहता हूं कि जैसे महिलाओं के एक्सपीरियंस थे, राजीविका से जुड़ करके उन्होंने, आपने देखा है, उम्मीद नहीं कर सकते, घर से नहीं निकलने देते थे वो बहन को। वो बहन आज 20,000, 25,000 रुपए कमा रही है। लगातार वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। मेरे मित्रों, हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को हम मजबूती दे सकें, उनको आर्थिक रूप से उनको भी मजबूत कर सकें, क्योंकि जो हम काम करेंगे आगे उनका फायदा उनको भी मिलेगा, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है। मैं यहाँ के कुछ हमारे किसान भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने अनुभव बताएंगे और उन्होंने किस तरह से काम किया है वो आप किसान भाइयों के सामने आएगा। कुछ हमारे पशुपालक भाई भी हैं जो पशु पालन का काम करते हैं, उनको किस तरह से लाभ हुआ है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं श्री भरत कुमावत जी। भरत कुमावत जी कहाँ हैं? आइए साहब। ये हमारे प्रगतिशील किसान हैं। आप अपना किस तरह से आप खेती करते हैं, हमारे सभी किसान भाइयों को आप बताओगे। राम राम सभी को। ये जो हमारा जो कुशलगढ़ का जो क्षेत्र है, यह पूरा एक जनजाति क्षेत्र है और यहाँ सब छोटे किसान हैं, 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा में। और ज्यादातर हमारे यहाँ पर जो परंपरागत जो खेती करते थे उसमें हम लोगों ने कुछ चेंज किया और कुछ ऐसे नवाचार किए कि एक तो जैविक खेती को लेकर के 10-12 साल पहले हमारा संघ परिवार का एक ट्रस्ट है, उसके माध्यम से कुछ शुरुआत की थी।
भाई साहब भी बैठे हैं, कोटड़ा में भी कुछ शुरुआत की थी सुयस के माध्यम से। और यहाँ अभी जब प्रधानमंत्री जी की एक योजना लागू हुई थी, परंपरागत कृषि विकास योजना, उसके अंतर्गत हमने यहाँ लगभग ऐसे 3000 किसान का अलग अलग 50-50 किसानों के ग्रुप बनाए और उनको जैविक खेती की ओर लेके गए, 1 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा में। और आज उसका प्रयास ये है कि हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट, हमारे यहाँ का जो माल हमने एफपीओ बना करके, पूना है, बेंगलोर है, वहां तक हमारा जो गेहूं है, मक्का है, वो जा रहा है। और अभी हमारे यहाँ का जो एक देसी मक्का है वो अलग अलग रंग में आता है, उस सीड को हम लोगों ने कोयम्बटूर तक भेजा है और वहां से एक्सपोर्ट होकर के और बाहर गया है वो। और 60 रुपए किलो उस मक्का का हमको रेट मिला है। और जो हमारे यहाँ का जो गेहूं है, हम लोगों ने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से हम कर रहे हैं, उसका जो रेट है वह 55 रुपए किलो तक हमको अब मिलना शुरू हुआ है। तो ऐसा एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ हम छोटे छोटे किसानों के माध्यम से हमने यहाँ करना शुरू किया है। हमारे एपीओ में अभी ऐसे लगभग 550 फार्मर जुड़े हुए हैं और वह किसान सब लोग मिल करके हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बाहर की ओर लेके जा रहे हैं। अभी हमने 337 किसानों को एक छोटे ग्रुप में सब्जी करना भी दिया है। तो सब्जी के माध्यम से भी कोई किसान 15,000, 20,000, 25,000 तक यहाँ पर निकालना प्रारंभ हुआ है। हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर एक आती है, वो है हमारे यहाँ जो तारबंदी है वह ज्यादा लंबे स्केल पर है, 5.5 बीघा, 3 बीघा, ऐसे उसको घटा करके अगर हम लोग को एक रोल मॉडल बनाए डिपार्टमेंट के माध्यम से 1 बीघा में, 1.5 बीघा में, तो हमारे यहाँ का किसान बहुत अच्छा सक्सेस हो सकता है। अभी यहाँ भी हमने कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। गर्मी में भी हमारे यहाँ पर अच्छी जैविक सब्जियां मिलना शुरू हुई है। एक नवाचार हमने किया यहाँ पर और वो नवाचार है कंपोस्ट यूनिट के ऊपर। केचुआ जो खाद है, हम लोग जो गोवर्धन जैविक का जो हम लोगों ने प्रयोग किया था, यहाँ 2 यूनिट बना करके हमारे यहाँ एक किसान आए हैं, अभी उसने 9 क्विंटल तक खाद उसमें से निकाला है। पार सिंह जी हैं क्या? पार सिंह जी बसोनी, खड़े हो, ये किसान है, उन्होंने 9 क्विंटल तक केचुआ खाद निकाला है और 15 रुपए किलो हम उसको सेल आउट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत हमारे एपीओ के माध्यम से हमने एक काम यहाँ प्रारंभ किया है। नवाचार में जो एक 4 बॉक्स की हमने बांस की पेटी बनाई है, हर एक को गोवर्धन जैविक में 10,000 अनुदान नहीं मिला, तो किसानों ने कहा हम कैसे बनाएं, तो हमने ये नवाचार किया कि एक बांस हमारे यहाँ सब किसानों के यहाँ उपलब्ध है, तो बांस की हमने 4 बॉक्स की पेटी बनाई और उसको हम लोगों ने 6 महीने तक एनालिसिस करके और लगभग 40 क्विंटल खाद केचुए का एक किसान आराम से उस बांबू पेटी के माध्यम से निकाल सकता है। और उसको जरूरत है मान लो 15-20 क्विंटल की अपने खेत में, 15-20 क्विंटल वो एफपीओ को देकर के बेच करके लगभग 40 से 50,000 रुपया कमा सकता है। और सबसे एक चीज और हमारे यहाँ जो बाकी रह रही है, हमारे यहाँ का जो कृषि विभाग का एडी ऑफिस है, आ तो गया लेकिन अभी तक उसका भवन नहीं बना है, उसके स्टाफ की यहाँ बहुत कमी है। अगर वो करेंगे तो हमारे यहाँ के जो जनजाति किसान हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पे यहाँ जो काम करने वाले हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, 6 घंटे में हमारी सब्जी दिल्ली जाएगी, 6 घंटे में हमारी सब्जी यहाँ से मुंबई जाएगी। तो ऐसा एक प्रयास अगर हम लोग यहाँ करेंगे, और आपसे मेरा निवेदन यही है कि हमारे ये जो छोटी छोटी जो योजनाएं हैं हमारे जनजाति किसानों की, यहाँ कुछ हमने अभी नेचुरल फार्मिंग में कुछ दवाइयां बनाई हैं। अभी क्या हो रहा है, कृषि विभाग में भी बायो इनपुट जयपुर से आ रहा है। अगर ऐसा कुछ किया जाए कि हमारे यहाँ के जो किसान जो बना रहे हैं, जीवामृत बना रहे हैं, 10 परणी बना रहे हैं, नीमास्त्र बना रहे हैं, हमारे इस कुशलगढ़ के एरिया का जो नीम है वो कोयम्बटूर तक जा रहा है। 50 गाड़ियां, 100 गाड़ी यहां से वो नीम बाहर जा रहा है। उसके कुछ प्रोडक्ट हम लोग यहाँ हमारे किसान बनाए और वह कृषि विभाग या हमारा जो टीएडी डिपार्टमेंट है वो उन किसानों को दे। अभी तक जो आ रहा है वो बाहर से कंपनी को आ रहा है, कंपनी को फायदा हो रहा है। अगर हमारे किसान अगर ये बनाना शुरू करेंगे और यहाँ बना भी रहे तो उनको इसका बहुत अच्छा फायदा यहाँ पर होना धीरे धीरे करके प्रारंभ होगा। धन्यवाद। आपने जो
प्रारंभ की उसकी कहानी किसानों को थोड़ा सा बताइए कि आपने कैसे प्रारंभ की और आपको फिर इसमें धीरे धीरे मन लगता गया और आप इसको आगे बढ़ाते गए। तो एक बार सभी किसानों से क्या कहना चाहेंगे आप? 2008 में मैं कोटड़ा था और वहां से मेरे जो मदर थे, मेरी माता जी, उनको डायग्नोस होकर के कैंसर हुआ और फिर मुझे लगा कि मुझे मेरा जो खेत है, मेरी जो खेती है, उसमें कहीं न कहीं ये जो केमिकल का जो सारा यूज हो रहा है उसके कारण से हमारे परिवार को नुकसान हुआ है। तो 2008 से मैंने उस प्रकार की जो जैविक खेती है वो शुरू की थी। पहले पहले मुझे भी नुकसान हुआ बहुत सारा, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ जो मेरे जो जनजाति किसान थे उन सब लोगों ने मिल करके और हमारा जो ग्रुप बना करके हमने कुछ खेती करना शुरू किया, हमारे कुछ नए प्रयोग करने शुरू किए, नवाचार करना शुरू किया। तो धीरे धीरे करके ये जो हमारे इस एरिया के सारे किसान आज हमारे साथ में जुड़े हैं और लगभग यहाँ हर किसान अच्छी इस प्रकार की 1.5 बीघा 2 बीघा में जैविक खेती करना यहाँ पर प्रारंभ किया। ऐसे 2750 किसान अभी अपना नेचुरल फार्मिंग में भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा माननीय भरत कुमावत जी, आपने एक अच्छी पहल की है और मैं किसान भाइयों से भी कहूंगा कि देखिए आपके ही यहाँ के किसान हैं और ये भी नहीं है, ये भी इन्होंने कहा है कि छोटे किसान। आपकी जो बात उन्होंने आपने कही है निश्चित रूप से उस पर हम विचार करेंगे और आगे उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये मेरे किसान भाई अगर इस तरह से अगर जुट जाते हैं तो हमारी ये भले ही छोटी जोत है, क्योंकि ये पता है हमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, हमारे इस इलाके में जमीन कम है, जोत कम है, हमारे किसान पर 4 बीघे 5 बीघे 8 बीघे 10 बीघे 15 बीघे इतनी है। तो निश्चित रूप से उसका लाभ आप उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी, आप अच्छी खेती कर रहे हैं, इसके लिए प्रगतिशील किसान आप हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे हैं बहादुर सिंह जी। सर को प्रणाम, सम्मानित मंच को प्रणाम एवं यहाँ पधारे किसानों को भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम है बहादुर सिंह बाबोर, ग्राम टिमिड़ा छोटा, पंचायत टिमिड़ा छोटा, ब्लॉक कुशलगढ़। मैं प्रगतिशील किसान हूँ और प्रगतिशील किसान के साथ में भारत सरकार द्वारा संचालित जैविक कृषि बीआरसी हूँ सज्जनगढ़ का। मेरे कार्य क्षेत्र में 9 क्लस्टर बने हुए हैं, 1125 किसान जिससे लाभान्वित हो रहे हैं जैविक कृषि में। जब मैं शुरुआत में जैविक कृषि से जुड़ा तो हमारे परिवार के और माता भी कहती थी, बेटा ये ड्रम में घोल घोल के गोबर का क्या कर रहा है, इसका क्या है, मार्केट से सीधे जाओ और सीधे बैग ले आओ और खेत में अपनाओ। मैं मेरी माताजी से पिताजी से बोलता था, पिताजी ये जहर है, जब अपनी धरती जहर हो जाएगी तो अपन सारा मानव समूह भी जहर से बीमार से ग्रसित होगा और उसके लिए कोई आने वाला समय में इलाज नहीं होगा। तो मैंने कहा माताजी ये गोबर है, ये बहुत अच्छा, ये माँ लक्ष्मी का रूप है और यही धरती माता तो जहर से मुक्त कराएगी। तो माँ ने कहा तेरे को एक अलग से खेत दे देते हैं कि उसमें तू तेरे ये कर, तो उसमें कम उत्पादन होगा तो तू जाने तेरा काम जाने। जब मेरा प्रथम बार में ही मेरा उत्पादन कम हुआ, दूसरे साल मेरा अच्छा सा उत्पादन होने लगा और मेरा कोई पेस्टिसाइड रासायनिक खाद मैंने नहीं डाला और मेरा अच्छा उत्पादन हुआ। मेरा जो गेहूं है 1 बीघे में मेरा जो गेहूं का उत्पादन हुआ वो 5 क्विंटल हुआ और मेरा गेहूं 55 रुपए किलो के भाव से बाहर हमने पुणे सिटी में भेजा, क्योंकि मैं भी संघ परिवार से जुड़ा हूं और साथ में मैं ग्राम विकास कुशलगढ़ का खंड संयोजक भी हूं। इसी नाते प्रतिदिन किसानों के बीच में जाकर के 15-20 किसानों में जाकर के जीवामृत बनवाता हूं, जैविक कीट नियंत्रण बनवाता हूं, गो कृपा अमृत बनवाता हूं, प्रैक्टिकल उनके खेतों में जाकर के डलवाता हूं। यदि ज्यादा खेत है तो खेत के चारों तरफ खड्डे खुदवा करके 10 किलो 20 किलो ऐसे गोबर डाल करके उसमें गौमूत्र डाल करके गोबर डाल करके उसका घोल बनवा करके पानी के साथ में पूरे खेत में पूरा गेहूं जैविक उत्पादन करके फिर उनका उत्पादन में वृद्धि भी होती है और किसान को जो पेस्टिसाइड और रासायनिक का खर्चा है वो बच जाता है। मेरे खुद के पेस्टिसाइड और रासायनिक का खर्चा साल भर का 12,000 होता था, अब मेरे 0 हो रहा है।
ये भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं एवं राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं और आने वाले समय के लिए भारत धरती माता हमारी जड़ से मुक्त होगी। ये हमारा इस कुशलगढ़ क्षेत्र में ये बिल्कुल एमपी, गुजरात और बॉर्डर से छटा हुआ है। मेरा आपसे एक गुजारिश है, यहाँ पर एक पानी का जो फार्म पॉइंट बना होता है, मैंने भी 1 साल पहले फार्म पॉइंट लिया, क्योंकि हमारे के अंतिम में अक्टूबर नवंबर में पानी सूख जाता है और जो ढलान होता है तो पानी बह के चला जाता है। सरकार के माध्यम से हमने फार्म पॉइंट लिया, जिसमें सरकार ने हमको 73,500 रुपए का अनुदान दिया और वही पानी हमको अक्टूबर नवंबर में कपास की फसल में, गेहूं की फसल में हमको मिला और जिससे हमारा गेहूं का उत्पादन अच्छा बढ़ा। तो अंतिम में 1-2 पानी के बाद गेहूं सूख जाता था, तो उसमें कहीं कहीं क्या होता है, हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, पत्थर वाला है, तो जो सरकार का मापदंड है उसमें हम खोद नहीं पाते हैं, उसमें पैसा ज्यादा लग जाता है। 21 मीटर इंटू 21 मीटर और 3 मीटर गहरा फार्म पॉइंट होता है, तो पत्थरी जमीन में ढलान तो होता है लेकिन हम खोद नहीं पाते हैं। तो उसके लिए भी आपका आशीर्वाद हमारे कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मिले, ऐसी हमारी गुजारिश है। दूसरा, जैविक जो कीट नियंत्रण बनाते हैं, अभी कपास की फसल है, अभी हमने 1159 परिवार में जैविक कीट नियंत्रण के ड्रम प्रति घर जाकर के बना दिए, वो 21 दिन में तैयार हो जाएगी। इसके बाद ये खरीफ फसल में किसान पेस्टिसाइड नहीं खरीदेगा, उसके खेत पे जाकर के उसके जो टंकी है उसमें मापदंड दे रखा, उसमें डलवा करके स्प्रे करवाते, ये काम करवाता हूं मैं। और 40 गांव मुझे दे रखे हैं और वर्तमान में राजस्थान सरकार और भारत सरकार का BRCU सज्जनगढ़ में मैंने रिसर्च इनपुट, बायो इनपुट, जैविक कीट नियंत्रण, जीवामृत, 10 प्रणी बनाने का एक केंद्र खोला, जहां पर किसानों को आदान प्रदान करता हूं। जय श्री राम। बहुत अच्छा बहादुर जी, आपने तो पूरी प्राकृतिक खेती को पूरा जोड़ दिया है और आपने कितने लोगों को आप बचा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहादुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला है हमारे ये पाइपलाइन वाले हैं, इनकी पाइपलाइन उन्होंने निकलवाई है, श्री कैलाश जी। कैलाश जी हेलो, मेरा नाम कैलाश महिड़ा है। यहाँ से मेरा गांव कुशलगढ़ से 5 किलोमीटर है। मैंने पाइपलाइन में फाइल ऑनलाइन करी थी, तो मेरे खाता में 18,000 रुपया आया। मेरे पास पहले पानी नहीं, तो मैं गुजरात में 10 साल तक मैं काम करी। मैंने फिर सरकार से कूड़ा खोदा, अभी मेरा 40 आम है, जैविक खेती कर रहा भरत जी भाई साहब, बहादुर सिंह बाहर हमारी ट्रेनिंग की थे। अभी 2 महीना पहले हमें 2 लाख का कृषि बाग, उद्यानी बाग से बीज भी वितरण करा। कारेली, गलकी, तुरई, पूरा गांव हरा भरा है। हमारे मंत्री साहब हमारे आया था, तो वहां थोड़ा टाइम था, एक 2 रोड पर हमारे बाड़ी भी बताड़ी, हमारी मिन्नत भी बताड़ी थी। पहले राजस्थान से मंत्री साहब आया था, गजेंद्र शेखावत, हमारे गांव में जैविक खेती देखने के लिए भी आया था, पूरा दिन भरी रहा था हमारे। धन्यवाद। बहुत अच्छा माननीय है कैलाश जी। अब हमारे हैं सुनिया जी, सुनिया जगजी रावत जी। मैं इसलिए आपके ही भाई हैं जो यहाँ खेती कर रहे हैं, उनको ही आपको मैं सुना रहा हूं, वो ही आपके हैं। राम राम साहब, ये मेरा नाम है सोनिया जगजी रावत गरथारा से। मैं पहले कृषि विभाग से नहीं जुड़ा था, तो पानी पिलाता था कच्चे दौरे से, तो पानी मेरे एकदम खराब होते थे, पानी भी बिगड़ते थे, खेती में पानी भी बराबर नहीं पिला पाते थे। तो कृषि विभाग वाला ने, भाई साहब ने मेरे को बोला, तो यार कृषि विभाग से जोड़ जा, तो तेरे को पानी भी ज्यादा खर्च नहीं था है और खेत में पानी भी अच्छा मिलेगा। तो फॉर्म जमा किया, तो मेरे को पाइपलाइन की पाइप दी, तो मेरे पानी की बसाव थी और खेत में पानी भी अच्छी तरह से पिलाया मैंने। मेरे खेत भी हरा भरा बराबर पका। फिर पाइप मिलने के बाद में मेरे पाइप की सब्सिडी भी मेरे को मिली। तो ठीक साहब, फिर मेरे के देखने से कोई दूसरे भाई गांव वालों ने बोला, यार सोनिया भाई
तेने किया ऐसा ऐसा हमारों को भी कर। तो मैंने किए कृषि विभाग से भाई साहब को, भरत भाई को, बहादुर जी को, हमारे एडी साहब को, सबको मिला, बात की तो 125 का ग्रुप मैंने फिर बनवाया। बहुत अच्छा। ये है साहब, हमारा इसका कृषि फायदा विभाग मिल बहुत रहा है बहुत आपको? फायदा देती है। तो कृषि विभाग से मिलने हमारा फायदा भी हुआ। तो कृषि विभाग से माध्यम से हमारे को आपसे मौका मिला बातचीत करने के। बहुत बहुत कृषि विभाग से मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद चलिए देता हूँ साहब, बहुत अच्छा। अब ये देखिए, आपको जहां जैसी आवश्यकता है सरकार पूरी तरह से मदद करने को तैयार है। जहां आपको तारबंदी चाहिए तारबंदी के लिए है, पाइपलाइन के लिए पाइपलाइन के है, फुब्बारा सिस्टम लेना चाहते हैं उसके लिए है, आप बीज लेना चाहते हैं उसके लिए है, आप गड्ढा खुदवाना चाहते हैं कुआं खुदा उसके लिए है। सरकार की एक एक योजना है, उसका लाभ हमें कैसे मिले और उसको हम खेती को, बचत की खेती हम कैसे बना सकते हैं। आपको परेशानी है, किस बात की परेशानी है, उसका सरकार पहले से ही आपको व्यवस्था कर रही है। और आपने कहा, ये सही बात कहा, भाई जी कह रहे थे हमारे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर एक्सप्रेस है, 6 किलोमीटर है। अरे यहां की सब्जी जब जाएगी ना और ये कहेंगे कि ऑर्गेनाइज खेती बांसवाड़ा कुशलगढ़ की, तो लोग उसको भाव भी अच्छा देंगे। और मंडी में मालूम पड़ गया ना कि वहां से सब्जी आती है, तो सबसे पहले देखेंगे कि बांसवाड़ा वाले कुशलगढ़ वाले आ गए क्या, उन्हीं से सब्जी लेनी है। एक साख बनती है। और जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, ये कई गुने पैसे आपको उसमें मिलेंगे। तो मेरा आपसे कहना है कि भले ही खेती कम हो, लेकिन वे व्यवस्थित रूप से करेंगे तो हमारा परिवार उसमें अच्छा पलेगा, अच्छा काम होगा। जैविक खेती करेंगे तो एक अच्छा हमको शारीरिक रूप से भी होगा और हम उसका पैसा भी अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छा, आपको सरकार की पाइपलाइन की योजना का फायदा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपको। बहुत धन्यवाद। अब हमारे कुछ पशुपालक भाई हैं, श्री मनु, श्री सनोब, श्री दुबलिया जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पशुपालन योजना से, पालू पालन योजना से मैंने 4 बकरियां ली, 1 बकरा लिया था। तो वो बकरी बच्चे दिए और 3 बकरा दिया, 1 ने बकरी दी। तो धीरे धीरे मोटा हुआ। मैंने उनको पाल पोषण करके बड़ा किया, सारा खवा दिया, पानी पिलाया। 1 बकरे में 10-10 हजार में बेचा, 10-10 हजार में। तो 10,000 में बेचा उसको? हाँ, 3 वाह, बकरे, बहुत अच्छा। 3 बकरे 10-10 हजार में बेचे तो कितने बना? 30,000। तो मेरे भाइयों को कहूँ कि इनको बकरी पालन करवा में सार है और व्यवस्था करो, और भैंस रखो, बैल रखो, गाय रखो, खाद भी मिलेगा, सब कुछ व्यवस्था बड़ी ठीक रहेगा। बहुत अच्छा, आपको बकरी पालन में खूब फायदा हुआ। अब खूब फायदा और अभी हुआ। कितनी बकरी हैं आपके पास? मेरे पास में एक घर की बकरी थी और सरकार की तरफ से 4 मिली थी, हाँ। 1 बकरा मिला था। अभी कितनी हैं? अब भी 6, अच्छा, अब भी 6 हैं। 6। बहुत। एक बकरा है। और हर साल बेच देते हो 1-2? हर साल 1-2 बेच देते हो ना? हाँ, बकरे 3-4 बेच देते हैं। वाह, 3-4। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, पशुपालन मेरे का भैया को ये कहना खेती चाहता हूं में, मैं, खेती के साथ साथ अगर पशुपालन होगा तो उसमें बचत होती है। बहुत बचत अच्छा। होती है। और इनका खाद भी होते हैं सर, खाद भी, जैविक खाद बनते हैं। दूध भी तो देती हैं? हाँ, बकरियां दूध भी देती है, चाय भी पी लेते हैं। हाँ। बहुत अच्छा देख कहिए। और जब भी कोई रिश्तेदार आ जाता है जब भी बना लेते हैं। बिल्कुल सर, कहाँ बेच दो आजावा, बकरी आ जाती है, मेहमान आ जाते हैं, खींच के चाय बना देते हैं।
ताजा दूध काम में आता है। हाँ सर। बहुत अच्छा मनु जी, धन्यवाद आप साहब। बहुत अच्छा। चलिए, एक है हमारे कल सिंह जी, श्री कालू। सर जी नमस्ते। सर जी नमस्ते। मैं कल सिंह कालू, नीनामा गलदर। मेरे को 5 बकरे मिली थी, 4 बकरियां और 1 बकरा, और घर की 2 बकरियां घर की थी। यूं करके न मेरे हो गए 7 बकरे हो गए। 7 बकरे होकर मैंने फिर वो बियाई बकरी, तो फिर बड़े किए, 3 बकरे दिए, बेच दिए। 12-12 हजार रुपये में बेचे, बाजना ले जाकर। तो फिर बाजना ले जाकर बेचे, तो फिर उससे मैंने घर के लिए कुछ खाद बीज फिर लाया मैं, और लाके ने खेती करी। खेती भी है आपके पास? हाँ है खेती। अच्छा जी। तो सर उसमें उत्पादन ज्यादा है, और दूध भी देती बकरियां, और खाद भी रहता सर। तो दूध, बकरियां ज्यादा हैं, दूध देते हैं, तो डेयरी पर भी देते होंगे, बेचते भी होंगे दूध? सर हमारे दूर पड़ता है सर। अच्छा, दूर पड़ता है जी। घर का काम में लेते हैं? हाँ, घर का काम चला लेते, पहाड़ी क्षेत्र है। अच्छा अच्छा जी। तो चलिए, बाजार तक आने में समस्या रहती। अच्छा, जी। दूर है यहाँ से वो? हाँ दूर है। चलिए, बहुत अच्छा कमल जी, कल सिंह जी, जी सर। आपने पशुपालन में काम किया है। एक कृत्रिम गर्भाधान में निर्भय सिंह जी हैं। क्योंकि ये सरकार की वो योजना है जिसमें हमारा किसान पशुपालक उनका लाभ ले सकता है, और ये छोटी छोटी है, लेकिन इसमें आर्थिक स्थिति कैसे सुधर सकती है? नमस्ते सर, मैं ग्रामीण एरिया से आता हूं। मेरे पास 2 भैंसे हैं, गायें भी है, बैल भी है। मेरे पास 2 भैंसे थी, तो वो गांव के ही पाड़े से क्रॉस होती थी, तो वो देसी ही पैदा होते थे बछड़े, तो वो कम दूध देती थी वो भैंसे। तो मेरा डॉक्टर साहब से संपर्क हुआ, तो डॉक्टर साहब ने सेक्स सोल्टेज सीमन के नाम से उन्होंने बताया कि ये सीमन लगाने से आपके घर पे अच्छी नस्ल की बछड़ियां पैदा होगी, जो मुर्रा नस्ल की। तो मेरा डॉक्टर साहब से संपर्क हुआ, डॉक्टर साहब ने मेरे घर पे उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान किया, और 2 बछड़ियां पैदा हुई जो मुर्रा नस्ल की। और मैं यही चाहता हूं कि आने वाले टाइम में हर पशुपालक से ये कहना चाहता हूं कि आप भी जो सेक्स सोल्टेज सीमन, यानी कि 100% जो सीमन लगाने से जो बछड़ी ही पैदा होती है, वो वाला सीमन लगाओ, और उन्नत नस्ल की बछड़ियां पैदा करवाओ, और आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा दूध देगी वो। बहुत अच्छा, ये अच्छी बात इन्होंने कही है, क्योंकि अब उसमें ये भी है कि 90% 95% बछड़ी ही होगी, ये भी उसमें सुनिश्चित है। और अगर हम इसको ठीक प्रकार से करेंगे तो नस्ल भी सुधरेंगी, दूध भी अच्छा देंगी, दूध भी अच्छा क्वालिटी का होगा। और इसकी ओर हम सभी पशुपालक हमें बढ़ना है, और हमने उन्नत नस्ल के पशुपालक हम पालेंगे तो एक हमको ज्यादा लाभ उनसे होगा। बहुत अच्छा निर्भय सिंह जी, आपने अपनी बात कही। मित्रों, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने देख लिया, आपके ही गांव के, आपके ही पड़ोस के, आपके ही घर के हमारे ये किसान भाई, पशुपालक भाई आपने देखा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा किसान जहां जो पैदा हो उसकी इसी तरह से लगातार हमारे किसानों की मजबूती हो, हमारा किसान आगे बढ़े, अच्छी फसल भी हो, जैविक खेती हो, जिससे कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, जमीन भी हमारी बचे, पानी भी हमारा बचे। जैसे पाइपलाइन से लाएंगे, फुब्बारा सिस्टम अपनाएंगे तो पानी भी हमारा बचेगा, और हमारी खेती भी अच्छी होगी। और जो खेती है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट यहां लगेगी तो उसका पैसा भी हमें मिलेगा।
डेयरी के माध्यम से अगर डेयरी हमारी यहाँ होगी तो उसका पैसा भी हमें मिलेगा। या जो आवश्यकता है, मेरे को एक बार बताएंगे, मैं कहूंगा आप सभी से, कहाँ है हमारे भीमा भाई? भीमा भाई, यहाँ सब्जी मंडी है या नहीं है? है, उसी से माल जाता है पूरा। यहाँ सब्जी मंडी ऐसी जिसमें बाहर के व्यापारी का कांटेक्ट हो, बाहर के व्यापारी आए, क्योंकि यहाँ जब ये हो जाएगा कि ऑर्गेनिक खेती यहाँ हो रही है तो बाहर का व्यापारी खूब आएगा, वो अपने आदमी यहाँ बैठा देगा, यहाँ से सब्जी खरीद करके, और आप देख रहे हैं कि 6 घंटे 7 घंटे में तो आपका बॉम्बे पहुंच जाएगा और 6 घंटे 7 घंटे में आपका दिल्ली पहुंच जाएगा। तो आपका जो ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, इसका भी आप फायदा उठाएं, और इसका फायदा ये है कि हमारी सब्जी कुछ ही घंटों में बड़े शहरों में जाएगी तो वो महंगी बिकेगी। आज की भाव का अंतर कितना होता है? तो हमें कुछ काम ऐसे करने हैं कि जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सरकार की बहुत सारी योजना है, वो योजना भी मैं आपको बताना चाहता हूं जिसमें हमारी सरकार आपको लगातार लाभ दे रही है। और हमारी पिछली सरकार ने कितना दिया और हमने कितना दिया, दोनों बात इसमें आ जाएंगी। इसमें आपने देखा नहरी तंत्र के सृजित सिंचाई सुविधा हमने 1,21,000 हेक्टर में की है, और पुरानी सरकार ने 25,000 में किया था, 25,400 हेक्टर में। फार्म पॉन्ड खेत तलाई हमने 35,368 और कांग्रेस सरकार मात्र 8,000। फार्म पॉन्ड खेत तलाई पर कृषकों को अनुदान हमने 303 करोड़ दिया है और कांग्रेस सरकार ने मात्र 48 करोड़ रुपए 2 साल में दिया था। खेतों पर तारबंदी हमने 370 लाख मीटर की है और उसमें उन्होंने 8.30 लाख मीटर की थी। शेडनेट हाउस हमने 10,13,000 वर्ग मीटर बनाए, उन्होंने 99,000 बनाए। पाइपलाइन पर अनुदान से लाभान्वित कृषक 98,753 किसानों को लाभ दिया है, उन्होंने मात्र दिया 46,000 को। स्वामित्व कार्ड वितरण हमने 13,90,000 किए हैं, उन्होंने 0। पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में करोड़ों हमारे 101 थे 2 साल में, उनका 1 था। 1 और 101 में अब क्या परसेंटेज बताऊं कितना है कितना नहीं, आप देख सकते हैं। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत हमने 50 किए और उन्होंने 2 साल में 0। गौशालाओं को सहायता राशि भी हमने 2,648 करोड़ रुपए दी है, उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए दी। केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण हमने 52,772 करोड़ रुपए का दिया है, उन्होंने 25,000 करोड़ रुपए का दिया। किसानों को बिजली बिलों में अनुदान 53,130 करोड़ रुपए का हमने दिया है, उन्होंने मात्र 31,000 करोड़ का दिया। डिग्गी निर्माण में 8,476 करोड़ रुपए दिए, उन्होंने इससे आधे 4,000 करोड़ रुपए दिए। ये किसानों का ही है, बाकी का तो बहुत है, लेकिन मैं किसानों का ही सुना रहा हूं सिर्फ कि किसानों का कितना है। सोलर पंप सेट की स्थापना हमने 65,000 किसानों को दी है और उन्होंने मात्र 13,000 किसानों को दी। ड्रिप एवं मिनी स्प्लिरिंग संयंत्रों की स्थापना 2,24,000 की हमने हेक्टर में, उन्होंने 29,000 हेक्टर में की। फव्वारा संयंत्रों की स्थापना 2,57,000 हेक्टर हमने की है, उन्होंने 71,701 की है। गेहूं की खरीद में 33,42,000 मैट्रिक टन हमने खरीदा है, उन्होंने मात्र 11 लाख मैट्रिक टन किया। अभी वो कहते हैं कि आप गेहूं नहीं ले रहे, भाई आपने कितना खरीदा? आपने जितना खरीदा उससे तो 3.5 गुना हमने खरीद लिया। नए पैक्स लैब्स का गठन हमने 1,883, उनके 289 हुए। ये मैं किसानों की कह रहा हूं। और मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी कृषि योजना से संबंधित जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनका लाभ लेते हुए आप कैसे सशक्त हो सकते हैं। कई बातें मेरी किसान भाइयों ने कहा है, तारबंदी की बात करी है। निश्चित रूप से यहाँ छोटी जोत है, उसके आधार पर देखते हुए निश्चित रूप से उसमें हम संशोधन करेंगे, जिससे हर किसान को उसमें लाभ मिल सके, ये भी हम करेंगे। आप हमसे क्या चाहते हैं? मक्का के लिए मैंने कहा आपके घड़ी में प्रारंभ हो गई हमारी प्रोसेसिंग यूनिट। हमने कोल्ड स्टोर के लिए कहा है, वो भी हमारा प्रारंभ हो रहा है। गोदाम के लिए कहा है, वो भी हमारे फॉर्म भर गए, उसमें भी हम काम कर रहे हैं।
किसान को क्या चाहिए, सरकार की एक योजनाओं को देखिए आप। मेरे भाइयों, आप भी देखिए, और आप अपने ऐसे हमारे किसान भाई हैं, रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं। हमारी सरकार की योजनाएं गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, उसका फायदा कैसे ले सकते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे बाड़मेर से लेकर के हमारा बांसवाड़ा तक जो हमारी ये पूरी बेल्ट है, हमारे राजस्थान का किसान है, वो मजबूत हो। अभी हमारे राजस्थान में कई फसलों में हम पहले नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा मसाला पैदा हमारे राजस्थान में होता है। जालौर में हमारा जीरा का उत्पादन होता है, तो ईसबगोल भी उत्पादन होता है। हमारा सौंफ सबसे ज्यादा होता है, तो धनिया भी राजस्थान में हमारा खूब होता है। चित्तौड़गढ़ से लेकर के हमारे कोटा संभाग में धनिया पैदा होता है। हमारे यहां सोयाबीन भी पैदा होती है, तो उसकी भी हमारी यूनिट लगनी चाहिए। उसके लिए भी हमें काम करना चाहिए। हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर में किन्नू पैदा होता है, कपास पैदा होता है, गन्ना पैदा होता है। लगातार वहां उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है। बीकानेर के अंदर मूंगफली पैदा होती है, तो मूंगफली का तेल भी आवश्यक है। अलवर, भरतपुर, करौली, इनमें सरसों पैदा होती है, तो सरसों का तेल हमें आवश्यक रूप से चाहिए। उसके लिए मील लगनी है, हमारी वो मील वहां लग रही है। जैसलमेर के अंदर खिजूर पैदा होता है, बालोतरा और बाड़मेर के अंदर अनार पैदा होता है। आपके यहां डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मक्का पैदा होता है। सभी जगह हमारी जो फसलें होती हैं, उन फसलों को अगर वहां हमारा किसान उसकी यूनिट लगाएगा तो पूरे क्षेत्र में फायदा होगा। तो मेरा आपसे इतना ही है, क्योंकि मैंने देखा आपके क्षेत्र में सीताफल खूब होता है। अब तो सीताफल की यूनिट लग गई है ना, हर आदमी सीताफल की आइसक्रीम खाना चाहता है, तो उसके लिए भी काम है। और मेरे मित्रों, आपके यहां तो मिट्टी और पानी का मेल बहुत अच्छा है, फल बहुत अच्छे होते हैं। आपके पास 2 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे, 6 बीघे जितना भी जमीन है, कम से कम एक किसान को हर फल का 10-10, 5-5 पेड़ लगाने चाहिए। उससे हमारा पर्यावरण भी ठीक होता है और हमको अच्छे फल भी मिलते हैं। आपके आम भी अच्छा होता है। आम होता है कि नहीं होता है? बहुत अच्छा होता है। आम भी आपके यहां होता है, अमरूद भी होता है, अनार भी होता है, आंवला भी होता है, नींबू भी होता है। तो इन सारे फल जो होते हैं उनकी यूनिट लगा करके हम उसकी यही प्रोसेसिंग, क्योंकि कम होंगे तो बाजार कम मिलेगा। अगर हमारा बहुतायत खेती होगी तो बाजार भी अच्छा मिलेगा। यूनिट लगेगी तो उसको लाभ भी आपको होगा। हम चाहते हैं कि चाहे वो दुग्ध उत्पादन हो, चाहे कृषि हो, सहकारिता हो, हर उसको मिला करके हमारे किसान की मजबूती का काम हमारी सरकार पूरी तरह से कर रही है। और आपकी जो योजना है, उन योजनाओं का आपके माध्यम से जो सुझाव आए, उन योजनाओं को हमने लागू किया है। जैसे मैं बैलों की खेती बता रहा था, आपके यहां से सुझाव आया था कि हमारे छोटी जोत वाले किसान हैं, वो बैल रखते हैं, तो हमने कहा उसको 30,000 रुपए साल हम देंगे, आप चिंता मत करिए, जिससे कि खाद भी काम आए, बैलों की खेती कर सके, उसका पैसा भी नहीं लगे। अरे भाई, जुताई के लिए कराएगा, ट्रैक्टर वाले के पास जाएगा, 4 दिन तो उसके चक्कर लगाने पड़ते हैं, काम खराब होता है कि नहीं होता है? अगर भाई 1-2-4 लोगों के पास ट्रैक्टर है तो उसके पास जाते हैं, भैया हमारा भी, वो कहेगा 2 बीघे 1.5 बीघे, उसके लिए क्या जाऊंगा मैं, वो कहे जाऊंगा तो इतने में मेरा डीजल जाने में ही खर्च हो जाएगा। कहता है कि नहीं कहता है? तो क्यों ना हमारा किसान खेती जो छोटे
किसान है वो जो बैलों से कर सकते हैं उनको उसकी सुविधा दी जाए, पानी की पाइपलाइन की सुविधा उनको दी जाए, फव्वारा की सुविधा दी जाए, तारबंदी की सुविधा उसको दी जाए। उसके अगर पेड़ लगाने की इच्छा है तो वन विभाग से उनको पेड़ उपलब्ध कराए जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सके। मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपना खेती किसानी का काम आधुनिक तरीके से करेंगे तो आप उसको लाभ होगा। अभी इसमें मेरे को पता है हमारे युवा साथी भी बैठे हैं इसमें। मैं युवा भाइयों से भी कहना चाहूंगा, कृषकों की बात हो गई, किसानों की बात हो गई, तो युवाओं से भी मैं करूंगा। मेरे युवा साथियों, क्योंकि उनसे इसलिए कहूंगा कि वो खेती को पहले जो प्रथम दर्जा मानते थे, कहते थे प्रथम खेती, मध्यम व्यापार, तृतीया चाकरी, यही था ना। खेती को उत्तम मानते थे, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, तृतीया चाकरी। अब हमारे युवाओं को क्या कि एकदम चाकरी की तरफ, क्योंकि वो प्रथम आ गई। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं आज भी हमारी खेती उत्तम है। अगर आप हिसाब लगाओगे तो चाकरी करने जाओगे कहीं 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर जाओगे, घर वालों के पास नहीं रहोगे। खेती करोगे उसमें लाभ होगा, उसमें घर वालों का सहयोग भी मिलेगा। आप उसमें प्रोसेसिंग यूनिट डाल के वहीं कोई अपना काम डालिए तो वो अपने आप प्रथम पे आ जाएगा। और ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे तो जब आदमी 2 बीघे में 5 लाख रुपए साल कमा सकता है तो आप हिसाब लगा लीजिए, आपको 30,000 40,000 मिलते हैं तो आपको कितना पड़ता है, फिर उसमें से बचत कितनी होती है। युवाओं से कहूंगा, जो आप आगे आना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं तो मेहनत करिए। हमारी सरकार लगातार वैकेंसी निकाल रही है। हमने संकल्प पत्र में कहा कि 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो 4 लाख से एक कम नहीं देंगे, ज्यादा ही देंगे, ये मैं विश्वास आपको दिला रहा हूं। हमने कहा 6 लाख हम प्राइवेट क्षेत्र में देंगे, 3 लाख हमने दे दी, लगातार बढ़ रही है। क्यों? हमारे यहां लगातार उद्योग लग रहे हैं। आपको उसमें तो उसमें भी करिए। और आप खुद अगर नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं तो आर्थिक रूप से आपको सशक्त करने के लिए भी हमारी सरकार तैयार है। आप अपनी यूनिट लगाइए, कोई भी काम करिए, सरकार हमारी पूरी तरह से आपके साथ है। युवा भाइयों, मैं आपको यही विश्वास दिला सकता हूं कि आपके सपने होने चाहिए, लेकिन सपने वो नहीं होने चाहिए जो रात के वक्त दिखते हैं। सपने वो होने चाहिए जो आपको सोने नहीं दें और आप सपनों को पूरा करने में पूरी ताकत के साथ लग जाएं। सरकार पूरी तरह से आपके साथ है, ये मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी लोग यहां इस चौपाल में जुड़े हैं, आप सभी आए हैं और आपके ये लोग अपने पहले हमारी राजीव का की बहनों ने अपनी कहानी बताई कि वो किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। हमारे किसान भाई भरत भाई को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सभी को आगे लाते हुए हमारे इस छोटे से इस क्षेत्र में और जहां कम जोत है उस क्षेत्र में आप ऑर्गेनाइज खेती के लिए काम कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम को और आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आने वाले समय में ये सभी लोग आपके पीछे होंगे, क्योंकि सभी को लाभ की खेती चाहिए, सभी को फायदे की खेती चाहिए। फायदे की खेती के साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारी जमीन को बचाना है, ठीक प्रकार से उसको रखना है, क्योंकि ये धरती माँ है हमारी। आप सभी जानते हैं जब हम धरती माता में के लिए जब वो आषाढ़ के महीने में बारिश होती है, जब हम बोने के लिए जाते हैं तो हमारे भाव और भावना क्या होती है। हम कहते हैं कि इस जब पहला बीज हम डालते हैं कि इसमें पक्षियों को भी देना, पशुओं को भी देना, साधु संतों को भी देना, आए हुए अतिथियों को भी देना, सभी को इसमें देना और बचे तो हमको देना। यह किसान का भाव होता है और किसान के भाव को वो ऊपर वाला कभी भी नहीं तोड़ता है। आप सब लोग मन से पूरी तरह से अपने उस काम में लगिए। निश्चित रूप से आप फायदे की खेती करेंगे,
पशुपालन को भी उसमें जोड़िए तो और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि सर हमारे कृषक और पशुपालक भाई और युवा उद्यमी हैं, उनको एक प्रतीकात्मक चेक आपके कर कमलों से दिलाने की आप मेहरबानी करें। सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं श्री बद्रू गरासिया, श्री बरसेंग जी गरासिया। बद्रू जी आए सर। इनको फार्म पोंड योजना में 73,500 रुपए का अनुदान मिला है। जैसा कि श्रीमान ने अभी इनको प्रत्यक्ष सुना है कि सरकार की कई महती जन कल्याणकारी योजनाओं का। श्री खीमा जी सनोप श्री हुरतिंग जी, खीमा जी आओ। श्रीमती मगू जी मावी, वाइफ ऑफ श्री प्रदीप जी मावी। मगू जी, खीमा जी को सिंचाई पाइपलाइन में 18,000 रुपए का अनुदान मिला है। मैं माननीय से गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने कर कमलों से श्री खीमा जी को। इसी क्रम में युवा उद्यमी तैयार रहें। श्री आदित्य शर्मा जी सनोप श्री मधुसूदन शर्मा जी। अभी खीमा जी मंच पर हैं। पाइपलाइन के लिए 18,000 रुपए का इनको अनुदान मिला है। श्रीमती मगू जी मावी, इनको सर मंगला पशु बीमा योजना में इनकी गाय की मृत्यु हो गई थी। 15,000 रुपए का इनको सहायता राशि मिली है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का किस तरह से हमारे भाई बहन फायदा उठा रहे हैं। ये राशि सीधे इनके खाते में डीबीटी कर दी गई है सर। इसी क्रम में हमारे जो युवा उद्यमी हैं श्री आदित्य शर्मा जी सनोप श्री मधुसूदन शर्मा जी, उनके फैमिली मेंबर आए हैं सर। इन्होंने युवा उद्यमी के तहत डायग्नोस्टिक सेंटर खोला है और 1,78,00,000 रुपए की राशि इनके परिवार को स्वीकृत हुई है। ये उनके फैमिली मेंबर हैं। जोरदार तालियां बजाएं। श्रीमती सुशीला जी कोठारी, श्री रमेश जी कोठारी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत। इसी क्रम में श्रीमती सुशीला जी कोठारी, श्री रमेश जी कोठारी डूंगरा छोटा से है। आपने टेलरिंग का व्यवसाय शुरू किया सर। श्री नमन जी झाकरोद, श्री हरीश जी झाकरोद मोर से हैं। आपने किराना स्टोर का व्यवसाय किया है और मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना का आपने फायदा लिया है और 4,15,000 रुपए का अनुदान आपने प्राप्त किया है। मंच पर आ रहे हैं श्री नमन झाकरोद जी, मोर से हैं। 4,15,000 रुपए का ये स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत। मैं महिला उद्यमी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी प्रणाम। मैं डॉक्टर पूजा शर्मा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कटारा हॉस्पिटल कुशलगढ़ से। हमने इस योजना का लाभ उठाया है, युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत हमें लगभग 2 करोड़ रुपए का आपकी तरफ से लोन मिला है, जिससे हम कुशलगढ़ की अत्याधुनिक प्रथम सीटी स्कैन मशीन लगाने की चाह रखते हैं। तो इसके लिए आपने जो लोन का अप्रूवल दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर्वप्रथम
सर्वप्रथम धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर।